जीवन में सबसे बड़ी बाधा है लोग क्या कहेंगे। इसे दूर करने में हम कितना कीमती समय गंवा देते हैं, ये हमें बहुत देर में पता चलता है। ये कहना है प्रयागराज के इंजीनियर भैया की चाय और मैगी वाले सुधांशु शुक्ला का। नोएडा स्थित एक फाइनेंस कंपनी में 40,000 की नौकरी छोड़कर सुधांशु ने चाय और मैगी की दुकान खोली है। खास बात यह है कि उनका व्यापार प्रगति पर है। 3 महीने के भीतर ही वह लखपति बन चुके हैं। मूलतः सुल्तानपुर के सुधांशु वर्तमान में प्रयागराज के नैनी इलाके में रहते हैं। सुधांशु ने बताया कि मेरे पिता सरकारी सेवा में है। हर माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी सरकारी सेवा में जाऊं, लेकिन मुझसे ये हो न सका। प्रयागराज के हंसवानी कॉलेज से उन्होंने डिप्लोमा पूरा किया। इसके बाद 6 महीने का फाइनेंस एंड अकाउंट में शॉर्ट टर्म कोर्स किया। इसके बाद फिर उन्होंने एक नोएडा स्थित निजी फाइनेंस कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी के दौरान सुधांशु अपनी सैलरी को लेकर असंतुष्ट रहते थे। 2 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना नया व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया और करीब 3 महीने के भीतर ही उनकी मेहनत रंग लाई। पहले तो नाम सुधांशु शुक्ला है और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। 18 का पास आउट हूँ 2018। हाँ 2018। और उसके बाद मारुति सुजुकी में जॉब भी लगी थी और वो इसलिए छोड़ दिया कि आगे ग्रेजुएशन वगैरह करने थे और वो लोग अहमदाबाद वाले प्लांट में ज्वाइनिंग ले रहे थे, तो वो छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा अब प्लेसमेंट छोड़ा हूँ तो पापा से भी नहीं लेना है, तब फाइनेंस बैंक एक ज्वाइन कर लिया एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। सुबलक्ष्मी फाइनेंस ज्वाइन किया और वहाँ पर लगभग मैं साल भर जॉब किया और उसके बाद कर्ज स्मॉल फाइनेंस बैंक में आया। यहाँ प्रमोशन वगैरह मिल गया, अच्छी खासी नौकरी चलने लगी। बीच में लॉकडाउन के दौरान फिर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, चीज़ें डिस्टर्ब हुई, लीव विदाउट पे पर रहा। लेकिन जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर से जॉब रनिंग में आ गई। फिर जनवरी का ही महीना था 2022, तो एक दिन बैठा था अपना ही मतलब बैलेंस शीट रेडी कर रहा था। मेरा उस दिन का कलेक्शन अप्रॉक्सीमेट 9 लाख रुपये था। बैलेंस शीट बनाकर मैं सबमिट तो कर दिया, लेकिन फिर उसी समय पर मैं ये एनालाइज़ किया कि 9 लाख रुपए आज का मेरा कलेक्शन है, ये अप्रॉक्सीमेट रोज़ का यही सीन है। और आज की मेरी सैलरी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा 1200 1100, या इंसेंटिव वगैरह बहुत अच्छा हो गया तो 1300 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैंने कहा ये तो वही वाली बात हो रही है, खुद पूरा रख रहा है और हमें लॉलीपॉप को भी 1/10 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद उसका वो एक टुकड़ा मुझे दे रहे हैं। तो मैंने कहा पहले दिन मैं 9 लाख नहीं कमाऊंगा, लेकिन 90 कमा कर घर पर ले जाऊँगा, लेकिन अब करना मुझे खुद का ही है। तो अब मैंने स्विच किया, तब ये मैं बैटरी रिक्शा ख़रीदा, इसकी चेचिस ख़रीदा लोडर वाली, उसके बाद पीछे का मॉडिफिकेशन करवाया। इसका तो लगभग 1.5-2 लाख रुपये अरेंज करके रखा ही था। 18 से नौकरी कर रहा था तो सेल्फ वो कर ही रहा था। पापा बीच में मतलब पापा मेरे असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में? काजीपुर ब्लॉक में वो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर है। और मेरे पास इतना था तो पापा बोले कि मुझसे कुछ ले लो यार, तुम कोई बड़ा रेस्टोरेंट करो। लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर मैं पापा से लेता हूँ तो एक कर्ज की तरह मेरे ऊपर आ जाएगा। अच्छा। शुरू के दिनों में जो नहीं चलता था मेरा, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो आर्टिस्ट हैं, जो कोई सिंगर रहा है या फिर जो मेरे साथ मन साझा किया, या कोई पोएट है या फिर स्टोरी टेलर है, तो बहुत सारे लोग रहे हैं। तो वो लोग जो यहाँ पर आते और 500 600 रुपये का सेल करके जाते, मतलब बनवा लेते मुझसे, आधा मुझे खिला देते, आधा खुद खाते और फिर बाद में पूरा पे करके जाते, मतलब दोस्त। लेकिन कोई भी अगर नौकरी करने वाला प्राइवेट से नहीं होता, और किसी के यहाँ 15,000 की नौकरी करने से बेहतर है कि अपने यहाँ 15,000 की नौकरी देते। तो हम लोग यहाँ पे आए थे संगम में स्नान करने, मेला घूमने। तो हम लोग ने मतलब दूर से ही कार सजा रहे थे, तो हम लोग ने पहले दुकान का नाम देखा। तो नाम देखते ही सबसे पहले इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ नया है, कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग उतरे, भैया से थोड़ी हल्की बात हुई, तो भैया का थोड़ा बात करने का लहजा भी ऐसा था जो एक बार में भाग गया। मेरा नाम पहले पार्थ शाह है और भैया का जो सर्विस का जो तरीका है एकदम पोलाइटली बातचीत में आराम से रहते हैं, चाहे कोई मस्ती तो एकदम मस्त एकदम हल्के में रहते हैं, मस्त रहते हैं बस। और टेस्ट उनका बहुत अच्छा है।